वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस पॉलिटिकल फिलासफर के जो हमारा वीडियो का क्रम है, इसमें हम अगले जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है जिनका नाम है जे एस मिल, इनके बारे में चर्चा करेंगे और इनका जो है आज स्वतंत्रता संबंधी विचारों को देखेंगे कि स्वतंत्रता संबंधी इन्होंने क्या विचार दिया है। ठीक है। इनका जन्म 1806 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1873 1873 ईस्वी में। सबसे पहले देखते हैं इनके जो कुछ पुस्तकें हैं जो इनसे पूछी जाती हैं। इनकी पुस्तकों के बारे में आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, कि ये पुस्तकें किसने लिखी हैं। तो इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है ऑन लिबर्टी, और इसी पुस्तक में इन्होंने स्वतंत्रता संबंधी जो विचार दिए हैं, जो अभी हम नीचे पढ़ेंगे, उसको दिया है। और इस किस सन में लिखा था? तो 1859 में लिखा था। ठीक है ना, आपका सन भी एक बार आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखना है। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो देखिए इन्होंने प्रतिनिध्यात्मक शासन पर जो है कुछ विचार दिए थे। तो ये हम तीसरे वीडियो में हम लोग करेंगे। दूसरा और तीसरा जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम प्रतिनिध्यात्मक शासन पर बात करेंगे, और इसके बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा था। इसके अलावा सिस्टम ऑफ लॉजिक इनकी एक पुस्तक है, और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में इन्होंने लिखी थी। ये सभी जो है किसकी पुस्तकें हैं? तो जॉन स्टुअर्ट मिल की हैं। ठीक है, जे एस मिल की। अगला हमारा है, दो और पुस्तकें हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है आपके उपयोगितावाद पर भी अपनी बातें रखी हैं। तो इनकी उपयोगितावाद जो है बेंथम के उपयोगितावाद से थोड़ी सी अलग है। तो इनकी पुस्तक का नाम है यूटिलिटेरियनिज्म, और एक आपका है द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। ठीक है ना, तो ये सारी जो है किसकी पुस्तकें हैं? ये सभी जो है आपके जे एस मिल की पुस्तकें हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और जो है आप इसको याद रखने की कोशिश करना, एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो भाई इनका जन्म हुआ था पेंटन विले, लंदन इंग्लैंड में। और इन्होंने जो है अभी आपको बताया गया कि स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हैं वो किस में दिया है? ऑन लिबर्टी पुस्तक में जो है इनके विचारों की अभिव्यक्ति हुई है, स्वतंत्रता संबंधी विचारों की। अब मिल ने क्या किया है इस पुस्तक में? व्यक्ति स्वातंत्र्य यानी कि जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता के दो पहलुओं पर बल दिया है। एक तो उसमें विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्शन होनी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन होने चाहिए। और दूसरा कार्य स्वतंत्रता की बात करी है, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये इनके बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं, और इसकी हेडिंग ही आपसे पूछ लेती है एग्जाम में कि विचारों की स्वतंत्रता, विचार स्वातंत्र के बारे में किसने बताया है? तो जे एस मिल ने। या फिर कार्य स्वातंत्र, फ्रीडम ऑफ एक्शन के बारे में किसने बताया है? तो ये किसने बताया है भाई? जेम्स मिल ने बताया है, जे एस मिल ने बताया है। ओके, अब देखिए ये विचार स्वातंत्र्य है क्या? ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। अब पहले तो आप ध्यान दो कि ये जो मिल है, ये विचार स्वातंत्र्य का कट्टर समर्थक है। ठीक है, ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को रखने और उन्हें व्यक्त करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। कट्टर समर्थक का मतलब भाई कि उस पर कोई प्रतिबंध ये नहीं मानेगा। ठीक है, पहले तो ये नहीं मान रहा था, बाद में इसने माना, लेकिन किस बात पे माना वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इन्होंने कहा कि विचारों के संघर्ष में सत्य की विजय होती है, यानी कि विचारों के संघर्ष में सदैव सत्य की विजय होती है। अलग अलग विचार जो है अगर आएंगे, कुछ विचार सही होंगे, कुछ विचार गलत होंगे, तो जो उसमें सत्य विचार होगा ना, वो जो है हमेशा क्या होता है? विजयी होता है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, और राज्य द्वारा उस पर कोई बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। इसका मानना ये है कि यदि किसी विचार को हम क्या करेंगे, यदि किसी विचार का दमन किया जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि जो आपका सामान्य स्वीकृत विचार ही सत्य हो। यानी कि देखिए अलग अलग तरीके के लोगों के विचार हैं। ठीक है, ये इतने लोग एक तरीके की बात सोच रहे हैं, लेकिन ये दो लोग जो है कुछ और सोच रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो 10 लोग सोच रहे हैं यही सही हो सकता है ये दो लोग जो सोच रहे हैं ये सही हो। ठीक है ना, तो इसके विचार को भी नहीं दबाना चाहिए, ना तो इनके विचारों को दबाना चाहिए। ठीक, तो यही ये कह रहा है कि विचार का दमन करना जो है सत्य का दमन करना है। यानी कि अगर हम किसी विचार का दमन कर रहे हैं, मान लो ये ज़्यादा लोग हैं, ये लोग मिल करके इसको कहेंगे भाई तू झूठा है। ठीक है ना, इस विचार का तो खत्म हो गया। तो अगर इस विचार का दमन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सत्य का दमन कर रहे हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सामान्य स्वीकृत विचार ही सत्य हो, कि ज़्यादा लोग जो सोच रहे हैं जरूरी नहीं कि वही जो है सत्य है। ठीक है, इसका मतलब ये है। इसीलिए कह रहा है कि सत्य को खुल करके व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, चाहे वो विचार लोकप्रिय हो या फिर ना हो। ठीक है, कुछ विचार जो लोकप्रिय होते हैं लोग उसको सत्य मान लेते हैं, जबकि जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो। अब देखिए अगला जो इनका कथन है, स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत नहीं वरन सामाजिक अच्छाई है। स्वतंत्रता क्या है भाई? सामाजिक अच्छाई है। किसी विचार के दमन से व्यक्ति को नहीं वरन समाज को हानि पहुंचती है।
ठीक है ना। यानी कि अगर देखिए अभी जो आपको एग्जांपल दिया, जो दो लोग थे, मान लो वो सत्य बोल रहे थे, अगर इनके विचारों का दमन कर दिया होता तो सत्य जो है ख़त्म हो जाता। तो किसको हानि पहुंची भाई? पूरे समाज को हानि पहुंचती, ठीक है ना। पूरा समाज जो है झूठ को ही लेकर के चलता रहता। तो यही ये कह रहा है कि किसी विचार का अगर हम दमन करेंगे तो उससे किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं होगा, यानी कि इस व्यक्ति को नुकसान नहीं होगा, जबकि क्या होगा, इन 10 लोग जो झूठ लेके चल रहे हैं ये झूठ पे ही हमेशा रह जाएंगे, ठीक है ना। तो पूरे समाज को क्या होगा भाई, नुकसान होता है किसी विचार के दमन करने से। ठीक, आगे देखते हैं भाई। यदि कोई मत मिथ्या है, मिथ्या का मतलब है पूरी तरीके से झूठ, ठीक है। मिथ्या का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से कोई जो है विचार क्या है, झूठ है, तो उस पर रोक लगाना उचित नहीं है। मतलब उस पर भी रोक लगाना उचित नहीं हो। आप अगर पूरी तरह से कोई भी बात झूठ है तो उस पर भी ये रोक नहीं लगाना चाह रहा है, क्योंकि सत्य जो है वो क्या करेगा, ये पूरी तरह से जो झूठ बात है उसका अंत कर देगा। यानी कि जब सत्य आएगा तो ये जो आपका मिथ्या बात है, ठीक है ना, ये पूरी तरह से क्या होगा भाई, नष्ट हो जाएगा। ठीक है। जनता स्वयं ही क्या करेगी, मिथ्या मत को नहीं मानेगी। जनता को जो है, यानी कि जो हमारी जनता है उसको सत्य का पता होता है। कोई आकर के झूठ बोलता रहे, ठीक है ना, ठीक है, तो वो जो है पूरी तरह से कोई बात झूठ बोल रहा है तो वो जो है ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक, क्योंकि जब सत्य और मिथ्या विचारों का जब टकराव होगा ना तो सत्य जो है क्या करेगा, स्वयं ही मिथ्या को हरा देगा। यदि कोई केवल आंशिक रूप से सत्य है, कोई विचार क्या है, केवल आंशिक रूप से सत्य है, तो भी उस पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। यानी कि पूरी तरह से गलत है तब भी नहीं लगाना है भाई प्रतिबंध, क्योंकि जब सत्य आएगा तो उसको ख़त्म कर देगा। अगर कोई कुछ विचार में कुछ कुछ गलत है और कुछ सही भी है तो भी उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें कुछ तो सत्य है ही। यानी कि थोड़ी सी बात वो सही बोल रहा है, थोड़ी सी झूठी बोल रहा है, ये विचार में है, ठीक है। तो यानी कि कुछ सत्य तो है ही, तो इस विचार को भी हमें जो है प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। ये कहने का इसका मतलब है। मिल न केवल सभी सामान्य व्यक्तियों को वरन सनकी व्यक्तियों को भी विचार की स्वतंत्रता देने के पक्ष में है, ठीक है। अब ये कह रहा है भाई कि कई बार समाज क्या कहता है, कई बार समाज में जिसको जो है सनकी समझा गया वो आज महान व्यक्तियों में समझे जाते हैं। तो ये कह रहा है कि कई बार समाज किसी व्यक्ति को पागल जो है मान लेता है कि ये व्यक्ति मान लो पागल है, या फिर सनकी मानकर इसके विचार, ये जो कुछ अलग विचार दे रहा है, यानी कि समाज जो है अलग तरीके से चल रहा है, ये कुछ और विचार दे रहा है, ठीक है। जो राजनीतिक दार्शनिक होते थे ना वो इसी तरह से होते थे, उनके विचार बिल्कुल अलग होते थे। समाज उनको स्टार्टिंग में नहीं मानता था, बाद में जो है कहते थे कि हाँ उसके विचार बहुत अच्छे थे। तो ये कह रहा है कि समाज जिस व्यक्ति को पागल या सनकी मानकर उसके विचारों को नकार देता है, ठीक है, तो इतिहास में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जिससे जो है ये पता चलता है कि वही सनकी व्यक्ति भविष्य में एक महान विचारक या फिर सुधारक शामिल हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि बाद में जो है महान व्यक्तियों में समझे जाते हैं, जो एक ज़माने में क्या कहा समझा जाता था, सनकी समझा जाता था। ठीक, तो ये इसका कहने का मतलब है कि सनकी के विचार जो होते हैं, जो सनकी व्यक्ति होते हैं, उनके विचारों को भी स्वतंत्रता देनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि सनकियों को भी स्वतंत्रता, सनकियों के विचारों को भी स्वतंत्रता देने के पक्ष में कौन है, तो वो हैं आपके जेएस मिल, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल। मिल का विचार था कि बहुमत ही ठीक नहीं हुआ करता, अतः बहुमत के द्वारा अल्पमत का दमन नहीं किया जाना चाहिए। अभी जो आपको एग्जाम्पल बताया था, इतने लोग जो है एक चीज़ सोच रहे थे, यहाँ पे जो है कुछ लोग थे वो आपका कुछ और सोच रहे थे, तो ये तो आपके अल्पमत वाले हो गए, ये क्या हो गए भाई, बहुमत वाले हो गए, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा लोग एक ही तरह की बात सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इन लोगों को इसके विचारों को दबा देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कहना है कि इसको जो है बहुमत को, हमेशा बहुमत ही जरूरी नहीं है कि सही हो सकता है अल्पमत जिस जो रख रहा है वो ही सही हो, ठीक। तो यही कह रहा है कि इसके विचारों को भी हमें दबाना नहीं चाहिए। अगर जो है क्या करेंगे, इसके विचारों को दबा देंगे तो क्या होगा, समाज में एक बौद्धिक ठहराव आ जाएगा, यानी कि लोग एक ही तरह की बात करते रहेंगे, ठीक है ना। दूसरी जो आपकी दूसरा और जो इस बात का जो दूसरा पहलू था उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात को तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो समाज में क्या आ जाएगा, एक बौद्धिक ठहराव आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे भाई। आगे हमारा है कार्य स्वातंत्र्य, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्शन। अब फ्रीडम ऑफ एक्शन के बारे में देख लेते हैं। मिल जो था ना, ये कह रहा है कि भाई कार्य की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, लेकिन ये जो है स्वतंत्रता को असीमित नहीं मानता। यानी कि कार्य स्वतंत्रता जो होती है उसमें जो है असीमित छूट नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती वो हम आगे देखेंगे। मिल के अनुसार कार्य की स्वतंत्रता
मानव जीवन के सुख का एक मूल्य तत्व है और यही उसके वैयक्तिक और जो है सामाजिक प्रगति का के लिए भी आवश्यक तत्व है। यानी कि कार्य स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्शन से मनुष्य का व्यक्तिगत विकास भी होगा और सामाजिक विकास भी होगा। ठीक है, हमारे कार्यों का समाज के अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका जो है केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल हमारे तक सीमित रहता है, ठीक है ना, उसका प्रभाव समाज के दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ता है। इसीलिए समाज या अन्य व्यक्ति अपनी सुरक्षा के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपत्ति कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है ना, जिससे जो है किसी और के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या करेगा भाई, आपका विरोध तो करेगा ना। ठीक है, आपको बोलेगा कि इस तरह का काम आप क्या करो, मत करो भाई। ठीक है, तो जब जो है इसकी सुरक्षा पर बात आएगी तो आप अपनी स्वतंत्रता का जो उपयोग कर रहे हो इसका ये क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, वही ये कह रहा है कि जो है ये विरोध किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मिल ने, और विरोध कब करेगा, जब इसकी स्वतंत्रता से, इसकी कार्य स्वतंत्रता से जो है दूसरे के व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तब। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता जब बाधित होगी इसकी वजह से, तब जो है ये इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक, मिल मानव कार्यों को दो भागों में विभाजित करता है, स्वविषयक कार्य यानी कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, और आपका एक क्या है, पर विषयक कार्य यानी कि अदर रिगार्डिंग एक्शंस। अब ये क्या होता है, देखो ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, स्वविषयक कार्य और पर विषयक कार्य होता क्या है और किसने जो है इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो जो स्वविषयक कार्य है इसके अंतर्गत वो कार्य आते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से होता है। ठीक है, ये जो है क्या होता है कि वे कार्य जो केवल व्यक्ति के अपने जीवन को ही प्रभावित करते हैं। यानी कि स्वविषयक कार्य क्या करेंगे, जो व्यक्ति है केवल उसी के जीवन को जो है प्रभावित करेंगे। ठीक है, मिल इन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है और ये कह रहा है कि जो हमारे स्वविषयक कार्य हैं इनमें व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और राज्य को हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति के स्वविषयक या फिर आत्मपरक कार्यों में राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो स्वविषयक कार्य हैं, कुछ ऐसे कार्य होंगे उसके जो वो करेगा तो उसका प्रभाव केवल उसी के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो जब उसका प्रभाव केवल उसी के ऊपर पड़ रहा है, स्वविषयक कार्य कर रहा है, अपने सेल्फ रिगार्डिंग वो एक्शन कर रहा है, ठीक है, तो उसको पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए और राज्य द्वारा उस पर कोई हस्तक्षेप भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब परविषयक कार्य क्या है, परविषयक के क्षेत्र में वे कार्य आते हैं जिनका प्रभाव सामान्य के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। यानी कि आप कुछ ऐसे काम करोगे जिसका प्रभाव जो है समाज के किसी और व्यक्ति पर भी पड़ेगा। ठीक है, परविषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, सीमित होती है। अब देखो, अब इसको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देगा, अब मिल जो है इसको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे रहा है क्योंकि ये कुछ ऐसे काम कर रहा है जिसका प्रभाव किसी और व्यक्ति पर भी पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहेगा भाई, तो ये जो है इसकी स्वतंत्रता को बाधित करेगा। ठीक है, और ये जो है मिल ने जो है इसमें राज्य को भी कहा है कि आप इसकी स्वतंत्रता पर थोड़ा सा हस्तक्षेप कर सकते हो यदि इसके कार्यों का प्रभाव किसी और पे पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये परविषयक कार्य है। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता सीमित होती है विशेषकर जब उसके कार्यों से अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती है। यानी कि इसके कार्यों से इस व्यक्ति की स्वतंत्रता में अगर बाधा पहुंच रही है तो भाई आपकी स्वतंत्रता क्या की जाएगी, सीमित की जाएगी। ठीक है, परविषयक कार्यों में केवल उन्हीं कार्यों पर रोक लगानी चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाते हो। यानी कि परविषयक कार्य में कई काम ऐसे होंगे जो दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव तो पड़ता होगा लेकिन उसको हानि नहीं पहुंचाता होगा, लेकिन ये कह रहा है कि केवल उन ऐसे कार्यों पर रोक लगाओ जिसमें इस व्यक्ति की वजह से इस व्यक्ति को किसी चीज़ की हानि हो रही हो, तभी जो है इसकी स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करना चाहिए। यदि हानि नहीं हो रही, इस पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब कि उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए मिल इस बात से सहमत थे कि सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप से शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या होगा, दूसरों को हानि पहुंचती है तो समाज और राज्य इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार ये दिया गया है। ठीक है, और ये अधिकार तभी दिया गया है जब जो है उस व्यक्ति के कार्यों से किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो है क्या पड़ रहा है, मतलब कि उसकी सुरक्षा पर या फिर उसको हानि किसी तरह की पहुंच रही है तभी। ठीक है, सीधी सी ये बात है। अब देखते हैं आगे,
मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक रीति रिवाजों से मुक्त करना चाहता है क्योंकि वह इन्हें मानवीय व्यक्तित्व के विकास में बाधक मानता है। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि जो सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं हैं, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करती। ये कह रहा है कि भाई आप सामाजिक रीति रिवाजों से और परंपराओं से क्या हो, मुक्त हो जाओ। अगर आप इनसे मुक्त नहीं होगा तो ये आपके व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाएंगे। ठीक है, यानी कि सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं क्या होगी, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करेंगी। इसीलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं से मुक्त हो जाना चाहिए। ऐसा किसका कहना है भाई? मिल का कहना है। मिल कौन? एक आपके जेम्स मिल भी हैं, ठीक है ना। तो जेम्स मिल नहीं, ये जेएस मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल। अब देखते हैं मिल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ और बातें हैं इनकी, मतलब कि कार्य स्वातंत्र्य, फ्रीडम ऑफ एक्शन और जो है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट एंड एक्सप्रेशन के अलावा कुछ और जो है इनके विचार हैं, इसको भी देख लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि मिल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा का आधारभूत विचार क्या है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, कि आधारभूत विचार या फिर इसका मूल सिद्धांत क्या है। मिल की स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत क्या है कि व्यक्ति जो होता है वो अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति क्या है, संप्रभु है। यानी कि व्यक्ति जो है स्वयं पर क्या है, संप्रभु है। अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर जो है संप्रभु का मतलब वही जो है अपने शरीर का, अपने दिमाग का कर्ता धर्ता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों और कार्यों पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। ये अपने ऊपर, अपने शरीर, मतलब वो क्या कार्य कर रहा है उस पर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए, जब तक कि वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। कुल मिला के ये मानना है कि भाई आप कोई भी कार्य कर रहे हो, दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप अपनी मस्तिष्क पर कुछ भी सोचने के लिए आप संप्रभु हो, शरीर है आपका, आप कुछ भी काम करने के लिए संप्रभु हो, यानी कि कुछ भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके इन कार्यों से, इन विचारों से दूसरे को जो है नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मिल का मानना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और कब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? जब तक वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, ठीक है, तब तक आप हस्तक्षेप मत करो, इसका कहने का ये मतलब है, ठीक। जेएस मिल ने कहा है कि मानव के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान और भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है भाई कि मानव के जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसको ये बहुत ज़्यादा जो है क्या कर रहा है, इसका तो कट्टर समर्थक ही है, ठीक है। यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तो वो रोक लगाना ही नहीं चाहता कि इस पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप भाई हो ही ना, ठीक। इस पर प्रतिबंध लगाना, ये कह रहा है कि अगर ऐसा, इस पर अगर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपने प्रतिबंध लगा दिया तो हमारा वर्तमान भी नष्ट हो जाएगा और हमारा जो आने वाला भविष्य है वो भी नस्लें क्या होगी भाई, नष्ट हो जाएंगी, अगर आप व्यक्ति की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगा दोगे, प्रतिबंध लगा दोगे, ठीक है। अब देखो, अब जो एक और आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इससे पूछी जाती है वो ये पूछा जाता है कि सन की व्यक्तियों को जो है, ये तो मैंने ऊपर बता ही दिया, तो फिलहाल यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं कि सन की व्यक्तियों को जो है इसने पूर्ण स्वतंत्रता दी है। लेकिन जो आपके मिल का विचार है कि जो आपके विकृत मस्तिष्क वाले हैं, जो आपके मेंटली इल व्यक्ति हैं, इनको स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, ठीक है। यानी कि जो आपके मेंटली इल हैं, इनको ये स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से जो है क्या होगा, अस्वस्थ होगा, उसकी स्वतंत्रता क्या होगी, समाज के लिए खतरा बन सकती है। यानी कि जो आपका मेंटली इल व्यक्ति है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, अगर उसको आप स्वतंत्रता दोगे तो क्या होगा भाई, समाज के लिए वो खतरा हो सकता है। इसीलिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, जबकि जो आपके सन की व्यक्ति हैं, जो आपके झक्की व्यक्ति हैं, इसेंट्रिक जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना, इनको सामान्य व्यक्तियों की तरह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में भी हमने देखा था। क्योंकि जो है ये कह रहा है कि जो एक समय में किसी व्यक्ति को सन की जब समाज समझता है तो ये क्या होता है, उसके विचार अलग होते हैं, तो भविष्य में क्या होता है, हो सकता है वो उसी को जो है एक महान दार्शनिक माना जाता है कि हाँ भाई उसके विचार बहुत अच्छे थे। इसीलिए क्या कह रहा है कि झक्की जो आपके व्यक्ति हैं, जो सन की व्यक्ति हैं, उनके विचारों को पूरी स्वतंत्रता दो, लेकिन जो आपके मानसिक रूप से जो है बीमार हैं, मानसिक विकृत मानसिकता वाले हैं, उनको स्वतंत्रता नहीं दो, क्योंकि उन वजह से समाज के दूसरे लोगों का क्या हो सकता है भाई, नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। अब ये बात तो इसकी सही है कि ये झक्की व्यक्तियों को स्वतंत्रता दे रहा है, लेकिन जो है मिल सन की व्यक्तियों को तो स्वतंत्रता देने के पक्ष में है, ठीक है, सन की व्यक्ति को स्वतंत्रता दे रहा है, लेकिन जो आपके पिछड़े हुए वर्ग हैं, पिछड़ी हुई जो जातियां हैं, इनके व्यक्तियों को ये स्वतंत्रता से वंचित रख रहा है, ठीक है।
ये कह रहा है कि भाई जो हमारा पिछड़ा समाज है, पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, इनको स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता से इनको वंचित रख रहा है कि भाई इनको स्वतंत्रता मत दो। क्यों मत दो? क्योंकि उसका मानना था कि ये जो आपके पिछड़े हुए वर्ग हैं, पिछड़ी हुई जातियां हैं, ये स्वतंत्रता को जो है रख पाने के लिए ये सक्षम ही नहीं है। ठीक है ना, इनके अंदर इतनी सक्षमता ही नहीं है कि ये स्वतंत्रता को जो है वो कर पाएंगे, संभाल पाएंगे। ठीक है, इसका मानना था कि ये जो है इसके लिए सक्षम ही नहीं है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये जो पिछड़े वर्ग हैं और पिछड़ी जातियां, इनको स्वतंत्रता से ये वंचित रख रहा है कौन? जेएस मिल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन जो है पिछड़े जातियों और वर्गों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है। अब देखो, मिल इस बात पर बहुत बल देता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना तर्क या समझ के कोई भी बात जो है स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर कोई भी बात कोई कह रहा है तो उस व्यक्ति से आप तर्क करो कि ये क्यों है, कैसा है, क्यों आप कह रहे हो ऐसा, ऐसे क्या होता है, ये सब चीज़ें आप क्वेश्चन करो उससे। ठीक है, तर्क करो, उसके बाद आप कोई बात स्वीकार करो। ऐसे ही कोई कह दे रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ है तो आप उसको स्वीकार मत कर लो। ठीक है, मिल राज्य को एक आवश्यक बुराई, नेसेसरी एविल मानता है। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई राज्य आवश्यक भी है। ठीक है, हमारे जो है रक्षा करने के लिए चाहिए हमको, लेकिन क्या है भाई, बुराई है, क्योंकि ये लोगों पर क्या करता है, प्रतिबंध भी लगा देता है। तो मिल जो है राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। उसकी धारणा है कि सॉरी, मानवीय व्यक्तित्व तो ऐसे वातावरण में ही विकसित हो सकता है जिसमें उसका जीवन पर बाहरी प्रतिबंध न्यूनतम हो। ठीक है, ये कह रहा है भाई कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी होगा जब उसके जीवन पर जो है कोई भी बाहरी प्रतिबंध नहीं होगा या फिर बिल्कुल कम होगा। यानी कि राज्य जो है बिल्कुल कम प्रतिबंध लगाएगा, न्यूनतम प्रतिबंध लगाएगा, तभी व्यक्ति का विकास जो है हो सकता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास। इन सब के अतिरिक्त मिल की स्वतंत्रता संबंधी जो धारणा है ये पूर्णतया निषेधात्मक है। नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में जब आपने स्वतंत्रता वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा या फिर स्वतंत्रता के बारे में आप जानते होगे क्या क्या होता है, तो आप जानते हो कि एक नकारात्मक स्वतंत्रता होती है और एक सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। अब मिल क्या कह रहा है कि मिल कह रहा है कि भाई एकदम न्यूनतम प्रतिबंध हो या फिर जो है बिल्कुल भी प्रतिबंध होना ही नहीं चाहिए। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो भी चीज़ें कह रहा है ये कि प्रतिबंध होना ही नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता में हमने पढ़ा था कि भाई व्यक्ति मतलब की स्वतंत्रता ऐसा होता है जिस पर कोई भी प्रतिबंध ना हो, बिल्कुल प्रतिबंध हो ही ना। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि मिल किस तरह की स्वतंत्रता को मानता है, तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता को मानता है। ठीक, मिल के अनुसार मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अब देखो, यही बात है ना कि जब जो है किसी व्यक्ति के ऊपर आएगी, उसके ऊपर आएगा जो है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो क्या कर सकता है। तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो है किसी मतलब कि इस व्यक्ति की वजह से दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो रही है, तो सेल्फ प्रोटेक्शन की वजह से ये इसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप जो है करने का अधिकार इसको दिया है मिल ने। ठीक है, ये तो हम ऊपर से अभी तक बात करते आए हैं, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक, अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। तो देखो, ये जो आपका मिल है ना, देखो अब तक आपने देखा कि मिल जो है स्वतंत्रता से अगर अन्य व्यक्तियों को नुकसान हो रहा हो तो जो है हम उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब इसके विचार की आलोचना देखो क्या किया गया है। मिल स्वतंत्रता पर बहुत अधिक जोर देता है। इस वजह से बारकर हमारे एक जो है दार्शनिक हैं, ठीक है ना, बारकर एक विचारक हैं, इन्होंने मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहा है। कि जो है ये कह रहे हैं बारकर ने मिल की जो स्वतंत्रता है इसको जो है खोखली स्वतंत्रता कहा है। ठीक है, हॉलो लिबर्टी कहा है कि ये जो है खोखली स्वतंत्रता की बात कर रहा है, इस तरह की कोई स्वतंत्रता जो है नहीं होती। कौन कह रहा है? बारकर ने इसका आलोचना किया है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि खोखली स्वतंत्रता, मिल की स्वतंत्रता को खोखली स्वतंत्रता यानी कि हॉलो लिबर्टी किसने कहा है? तो वो कहा है बारकर ने। ठीक है, अब एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं अभी। तो इसने जो है स्वतंत्रता को व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माना है, व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक माना। विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको सबसे महत्वपूर्ण माना कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये कट्टर समर्थक है। ठीक है ना, उस पर तो प्रतिबंध लगना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा
देखो, इसने ये भी कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक सीमित नहीं की जा सकती है जब तक कि वह दूसरों को हानि ना पहुंचा रहा हो। यानी कि जब हानि पहुंचाएगी तभी आप इस व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करोगे, सीमित करोगे। ठीक है, अगर ये हानि नहीं पहुंचा रही है, ठीक है, तो ये विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो उसको जो है सीमित नहीं करना चाहिए। देखो, इसके जो विचार थे ये जो है मिल की जो विचार थे, ये आज भी लोकतंत्र और मानवाधिकारों की नींव तो माने जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी विचार इसने बताए, जैसे कि इसने कहा कि पिछड़ी जातियों को जो है स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए। ठीक है, और जो है इसको जो है आधुनिक समाज में भाई विवादास्पद माना जाता है कि ऐसी बात नहीं है। ये जो इसने कहा, ये बात जो कही इसने, ये क्या कहा, गलत कहा, ये वर्तमान समय की बात है। ठीक है ना। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके। तो याद रखना, कार्य स्वतंत्रता मतलब कि वो क्या कहते हैं कि स्वविषयक और परविषयक भी आपने देख लिया क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी, और आपका जो है पढ़ाई के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद है कि आप क्या करा करो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है ना, कमेंट वमेंट कर दिया करो, और वीडियो आप लाइक कर दोगे तो अच्छी बात है। चैनल आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो आप कर लो। इसके अलावा शेयर आप ज़रूर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में जो आपके इस एग्ज़ाम को पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आपको लग रहा हो कि हाँ इसमें कुछ अच्छी चीज़ थी तो अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।